इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं लेसन 6। क्या है द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन, बुजुर्ग आदमी और उसका पोता। येलो वाले बॉक्स में लिखा हुआ है डू योर ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर लिव विद यू, क्या आपके दादा और दादी आपके साथ रहते हैं। हाउ ओल्ड आर दे, उनकी उम्र कितनी है। डू दे गो आउट टू वर्क समवेयर, क्या वे कहीं बाहर काम करने जाते हैं। हाउ डू यू हेल्प देम, तो आप उनकी कैसे मदद करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है। मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू लाइक टू डू विद देम, तो उन चीज़ों का एक लिस्ट बनाए जो उनके साथ आप करते हैं, करना पसंद करते हैं, जैसे खेलना, पढ़ना, क्या करना पसंद करते हैं वही लिखना है। देखिए यहाँ पर फिगर में एक कपल है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में लड़का है, देख सकते बीच में लड़का है और इसके मम्मी पापा है और इसके दादा यहाँ देखे कि इसके दादा क्या है, वो नीचे खाना खा रहा है। देयर वॉज एन ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग आदमी थे। हिज आईज हैड बिकम डिम, तो उनकी आंखें धुंधली हो चुकी थी, उनकी आंखों से ठीक से दिखाई नहीं पड़ता था। ही कुड नॉट हियर प्रॉपरली एंड हिज नीज ट्रेम्बल्ड, वे ठीक तरीके से सुन भी नहीं सकते थे और उनके जो घुटने हैं वो कांपते थे, जब खड़ा होते थे ना, चलते थे तो कांपते थे। When he sat at the table, जब वे टेबल पर बैठते थे, he had difficulty in holding the spoon, जब वो टेबल पर बैठते थे तो उनको, जब बैठते थे कौन सा टेबल पर, खाना खाने के लिए टेबल पर बैठते थे तो उनको चम्मच पकड़ने में समस्या होता था, मतलब हिलने लगता था, ठीक है ना, हाथ, क्योंकि उनका हाथ कांपता था। He spilled the soup on the tablecloth or let it run out of his mouth, ठीक है, तो वे टेबल पे जो कपड़ा बिछाया हुआ रहता तो उस पर वो यानी टेबल क्लॉथ, उस पर सूप गिरा देते थे। जब वो चम्मच से लेते ना सूप तो हाथ कांपता था तो वो गिर जाता था, ठीक है। और लेट इट रन आउट ऑफ हिज माउथ, और जो मुंह में डालते थे सूप को चम्मच से, तो चम्मच हाथ से काँप रहा, हाथ काँप रहा, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं तो चम्मच भी काँप रहा। तो चम्मच से होता था ना, कभी कभी पी रहे होते थे तो मुंह में नहीं आ जाता, मुंह से क्या होता था, मुंह से वो सूप बाहर निकल जाता था, तो वही बोला गया। और लेट इट रन आउट ऑफ हिज माउथ, और अपने मुंह से सूप को बाहर, है ना, बाहर बाहर कर देता था। हिज सन एंड डॉटर इन लॉ वर डिस्गस्टेड एट दिस, उनके बेटे और बहू इस पर, ठीक है, इस पर ऊब गए। वो सोचे कि कब तक ये ऐसा करते रहेंगे, जब टेबल पर सूप गिरा दे रहे हैं, खाना खा रहे तो गिरा दे रहे हैं, सब कुछ धोना पड़ रहा है, और मुंह से पी रहे हैं, पानी नहीं पी रहे या फिर सूप पी रहे हैं तो मुंह से गिरा दे रहे हैं, ठीक से पी नहीं पा रहे हैं। तो वो दोनों क्या, उनके बेटे और उनकी बहू बहुत ही ज़्यादा ऊब गया, बहुत ही ज़्यादा उनको घृणा होने लगा कि कैसे कर रहे हैं। दे मेड द ओल्ड मैन सिट इन द कॉर्नर बिहाइंड द स्टोव इन द किचन, ठीक है, वे सभी किचन में, स्टोव जहाँ खाना पकाते हैं ना वहाँ, तो वे सभी किचन में स्टोव के पीछे के कोने में बूढ़े आदमी को बैठने के लिए जगह दिए। दे गेव हिम हिज फूड इन एन अर्थनवेयर बाउल, वे मिट्टी के बने हुए कटोरे में उनको खाना देते थे। एंड नॉट इवन इनफ ऑफ इट, और पर्याप्त मात्रा में भी खाना नहीं देते थे, मतलब कुछ भी ध्यान नहीं देते थे। द ओल्ड मैन यूज्ड टू लुक एट द टेबल विद हिज आईज फुल ऑफ टीयर्स, तो बुजुर्ग आदमी अपनी आंखों में आंसू भर कर टेबल की ओर देखा किया करते थे। टेबल पे देख रहे हैं कि बेटा, बहू और पोता क्या टेबल पे खा रहा है, लेकिन हम क्या जमीन पे खा रहे हैं। तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता था कि बेटा और बहू मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। Once his trembling hands could not hold the bowl and it fell to the ground and broke, एक बार उनकी कांपती हाथें कटोरे को नहीं पकड़ सकी और जमीन पर गिर गया और टूट गया, क्योंकि वो मिट्टी का था। His son and daughter-in-law scolded him, but he said nothing and only sighed. उनका बेटा और बहू उनको बहुत डांटे, लेकिन वे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ कराहा है, ठीक है, बहुत उनको दुख हुआ तो सिर्फ कराहा, रोए, लेकिन कुछ बोले नहीं। Then they bought him a cheap wooden bowl out of which he had to eat. तब वे सभी मतलब बेटे और बहू, तो वे सभी एक सस्ता सा लकड़ी का कटोरा उनके लिए खरीद लाए,
ठीक, जिसमें उनको खाना पड़ता था ना, बुजुर्ग आदमी को खाना पड़ता था वही लकड़ी के कटोरा में। ठीक है, यहाँ पर बच्चा क्या है, यहाँ पर बच्चा लकड़ी जमा कर रहा है और इसके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। वन डे द यंग मैन एंड हिज वाइफ वर सिटिंग इन देयर ड्राइंग रूम। ठीक है, एक दिन जवान आदमी और उसकी पत्नी अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। Suddenly their little son, who was 4 years old, began to gather some pieces of wood. ठीक, अचानक उनका छोटा बेटा जो जो 4 साल का था, ठीक है, वो लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़ों को जमा करने लगा। Then he started arranging them on the floor. और तब वह फर्श पर, ठीक है, जमीन पर उन सभी को सजाकर रखने लगा। ठीक है, तो उसके पिताजी देखें कि ये क्या कर रहा है बेटा। तो व्हाट आर यू डूइंग देयर, आस्क्ड द फादर। तो पिताजी पूछे, ठीक है ना, लड़के के पिताजी, व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहां क्या कर रहे हो। आंसर द चाइल्ड, बच्चे ने जवाब दिया, आई एम मेकिंग ए लिटिल बाउल फॉर फादर एंड मदर टू ईट फ्रॉम व्हेन आई एम बिग। तो छोटा सा बच्चा बोला कि मैं एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा कटोरा बना रहा हूँ, ठीक है, अपने पिताजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो पिताजी और माताजी के खाने के लिए। तो बोले ना कि आप अपने पिताजी को, ठीक है, लकड़ी के कटोरा में खिला रहे हैं, तो मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो आप दोनों को लकड़ी के कटोरा में खाने के लिए दूंगा। ठीक है, तब देखिए इनको, ठीक है, इसके माता पिता को बहुत अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो बुजुर्ग को फिर से क्या करते हैं, वो कुर्सी पर खिलाने लगते हैं। The man and his wife looked at each other for a while and began to cry. ठीक है, आदमी और उनकी पत्नी कुछ समय के लिए एक दूसरे को देखे और, ठीक है, और रोने लगे। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो बहुत ही बुरा महसूस हुआ। They realized how they have been ill-treating their father and setting a wrong example before their son. उन दोनों को एहसास हुआ कि वे कितना, ठीक है, कितना अपने पिताजी पर क्या जुर्म ढा रहे थे। एंड सेटिंग ए रॉन्ग एग्जाम्पल बिफोर देयर सन, और अपने बेटे के सामने एक गलत उदाहरण पेश कर रहे थे। ठीक है, वो बच्चा कहाँ से सीखता, अपने बड़े से ही तो सीखता है। तो बच्चा कैसे सीखा, वो अपने माता पिता के कार्यों से ही सीखा। रियलाइजिंग दिस दे टुक द ग्रैंडफादर टू द टेबल। इसको महसूस करके, यानी अपनी गलती को महसूस करके वो अपने, ठीक है, उस छोटे से बच्चे के दादा को टेबल के पास ले गए। फ्रॉम दैट डे दे ऑलवेज लेट हिम ईट विद देम। उस दिन से वे सभी, है ना, उनको अपने साथ खिलाने लगा। एंड सेड नथिंग इवन इफ ही स्पिल्ड फूड ऑन हिमसेल्फ और ऑन द टेबल। और कुछ नहीं कहते थे, यहाँ तक कि जब वे भोजन को खुद पे गिरा लेते थे या फिर टेबल पर गिरा देते थे, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं तो उनकी सेवा तो करना क्या बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो क्या वो उनका हाथ कांपता है, पैर कांपता है, क्योंकि बुजुर्ग है, वो कुछ उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उनकी सेवा करना क्या उनका धर्म है। तो उनको महसूस हुआ तो अपने ठीक से वो सेवा करने लगे।